नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के दो बड़े चेहरे, दोनों महिलाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, चर्चा में थी। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था और बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो प्रेस ब्रीफिंग भी कर रहे थे। देश भर में उनका नाम था। लेकिन इसी बीच में एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो मंत्री हैं, ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह। वो ऐसा अनाप शनाप बकते हैं कि देश तो छोड़िए, पूरी दुनिया में अब उनके ऊपर हंसाई हो रही है, जग हंसाई हो रही है। लोग उनको ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि पूछिए मत। एफआईआर दर्ज हो जाती है, एनसीडब्ल्यू उसके ऊपर संज्ञान लेता है, हाई कोर्ट पहुंचते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन ये माफी के लायक ही नहीं है। ये ऐसी मानसिकता के लोग जो हैं वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि पूछिए मत। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया मेरे साथ है। तो दीपक, क्या डिटेल है, आज कहां पहुंचे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह, जिनका बहुत ही विवादित बयान जो आया था सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पर, और उसके बाद सबसे पहले तो उनके खिलाफ एफआईआर लग गई। कल एफआईआर लगने के बाद एक वीडियो मैसेज जो न्यूज एजेंसी पीटीआई के जरिए जारी किया गया। उन्होंने वहां कहा कि सोफिया कुरैशी मेरी बहन है, मेरी सगी बहन से भी ज्यादा है, और मैंने जो अपशब्द कहे वो भावनाओं में बहकर मुझसे निकल गए और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो भावनाएं कैसी है? मगर कोशिश की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की, वहां से भी फटकार लगी कि वापस हाई कोर्ट जाइए, माफी मांगिए। अब बड़ी चीज, एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, ट्राइबल मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, विधायक जीत के आए हैं, उन्हें यही नहीं पता था कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती है, प्रवक्ता है। ये वहां नहीं गई थी बम फेंकने। उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने बम गिराए वो हमारी, पहले तो यही नहीं पता, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी होंगे, सोशल मीडिया पर ये वायरल है कि दोनों ने बम गिराया। तो ये दोनों प्रवक्ता थी, स्पोक्स पर्सन थी आर्मी से और एयरफोर्स से, और इन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी सार्वजनिक की एमईए के सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के साथ। अब ये तो मैंने समझ आई, ये दोनों बम गिराने नहीं गई थी, ये वार में नहीं थी, ये स्पोक्स पर्सन थी। उस बड़ी घटना को, जो हमारे लिए प्राउड था, उसको इन्होंने जग जाहिर किया अपने वक्ता, मतलब ये वक्ता थी, प्रवक्ता थी उस चीज की। पहले ये। दूसरी चीज, जो धर्म से जोड़ना किसी भी फौजी को, ये सरासर गलत है। सबसे पहले फौज में तो सब सर्वधर्म स्थल होता है। वर्दी पहन ली देश की, तो उसका वो एक ही धर्म है, उसका एक ही धर्म है, उसका धर्म देश है, वो वर्दी है। नहीं, इसमें एक चीज और है कि आप मंत्री हैं, आपने शपथ ली है, संविधान के तहत आप मंत्री बने हैं, आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं, आप माफी मांगने से थोड़ी काम चलेगा। आपने देश की एक ऐसी महान सोल्जर जो कर्नल रैंक पे है, आप उसका धर्म छोड़ दीजिए वो किस समुदाय से आती है, लेकिन वो कर्नल रैंक पे हैं और वो पूरे देश को संबोधित कर रही है, पूरी दुनिया को संबोधित कर रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और आप इस तरह की अगर बात करते हो, उसके बाद आप माफी मांगते हो। और आप ये नहीं कि आपने अकेले बयान दिया है, आप पूरी पब्लिक के सामने मंच पर खड़े होकर ऐसे बयान दे रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि माफी से इनका छुटकारा होना चाहिए। देखिए पवन जी, कल आपने जैसे खबर की थी कि जो रन छोड़ के भाग गए उनके खिलाफ सीधे सस्पेंशन का ऑर्डर। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है जिन्होंने गलत बयान किया उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। इनको बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड के मंत्री थे जो कह रहे थे कि सुक्खू से इस्तीफा दें क्योंकि पहलगाम में ये हो गया, उनको यही नहीं पता था पहलगाम कहाँ है। अब ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जो कर्नल सोफिया को जोड़ रहे हैं धर्म के साथ। तो साफ सी बात है कि जो एक मिनिस्टर बनता है, शपथ लेता है, अगर वो लर्न ही नहीं है, उसको सूझबूझ ही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि उसको मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। तो जो यादव जी हैं, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, मेरे ख्याल से उन्हें इस पे सोचना होगा कि उन्हें अब इनको अपनी कैबिनेट में रखना है या नहीं रखना है, या कम से कम कुछ ना कुछ तो सजा सरकार। देखिए, ये मामला जब आया था, जब ये वायरल हुआ वीडियो, हर किसी ने चलाया कि इस तरह का बयानबाजी अच्छी नहीं है, हर कोई निंदा कर रहा था। लेकिन जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद एफआईआर। अब आगे क्या होगा? देखिए साफ सी बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अप्लाई किया, उन्होंने हाई कोर्ट से ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वापस कर दिया कि आपका मामला हाई कोर्ट में, वहां निपटिए। अब सीधी सी बात है कि लिखित में माफी और शायद कुछ जुर्माना,
ये तो कोर्ट की तरफ से उनको सजा होगी। उन्होंने एक मैसेज जो अपना न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के जरिए से जारी करके बता दिया, माफ़ी मांग ली, मगर एक माफ़ी उनको कोर्ट में मांगनी पड़ेगी, लिखित में कुछ जुर्माना होगा, मगर इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम, मैं वही का बात पे आ रहा हूँ, कम से कम अब एक जो मंत्री पद से तो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, अब उनको उनके ऊपर नजरें हैं कि वो अपने इस मंत्री पद जनाब से- भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हाँ, हैं, पार्टी देश में को- भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को- सरकार है। अब पार्टी आपके को- प्रधानमंत्री जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने इतने बड़े बड़े वो जाकर सैनिकों से मिल रहे हैं, सबको हम बधाई दे रहे हैं, और आपकी पार्टी के मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो माफी से काम पार्टी नहीं। इस पे क्या एक्शन लेती है और पार्टी को सरकार एक्शन क्या लेना लेती है, ये दोनों का एक्शन बहुत जरूरी होगा देखना, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ विपक्षी नहीं, जो पक्षी लोग हैं, जो बीजेपी के हैं, वो भी बहुत सारे ये निकाल रहे हैं ऐसे स्वर कि कम से कम ऐसे बयानों पर एक लगाम लगाने के लिए कुछ न कुछ तो सजा होनी चाहिए। तो ये सजा अंदरूनी ही हो तो बेहतर है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप भारतीय सेना के गौरव पर, भारतीय सेना की शान पर, उस परंपरा पर उंगली उठा रहे हैं। आप धर्म के साथ जोड़ रहे हो एक महिला अधिकारी को, जबकि फौज के भीतर, एयरफोर्स के भीतर, नेवी के भीतर, सीआरपी, बीएसएफ, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके भीतर कोई धर्म नहीं होता है, सर्व धर्म स्थल होता है। वहां सभी धर्मों के लोग बैठते हैं, वहां यही पहचान है, यूनिफॉर्म। तो आप इस तरह की अगर मानसिकता रख के इस तरह की बयानबाजी करते हो, और जिस तरह से आपके ऊपर लोग जो आपको इस समय जो गालियां आपको पड़ रही है सोशल मीडिया पर, जहां जितने भी आपके अकाउंट हैं, जो हैंडलर हैं उसके ऊपर, तो सिर्फ माफी से काम नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है कि पार्टी को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करें, और कम से कम माफी तो मांगेंगे, जुर्माना भी हो, लेकिन थोड़े दिन अगर ये चक्कर लगा के आ जाए सलाखों के पीछे से, तो बहुत बढ़िया होगा।